नमस्कार साथियों, मैं मिस्टर शिव जी आप सबों का आपके अपने ही यूट्यूब चैनल अबाउट लाइफ में हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आप सबों के सामने एक अनोखा यूट्यूब चैनल लेके आए हैं और एजुकेशन सिस्टम्स में तबाही मचाने आए हैं। यदि आप लोगों का साथ रहे तो रियली कह रहा हूं, कसम खा के कह रहा हूं कि तबाही जरूर मचेगी। कुछ समय लगेगा लेकिन तबाही जरूर मचेगा। आप लोग बड़ी बारीकी से एक एक तथ्य को समझने की प्रयास करिएगा और यदि अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा और दबा के लाइक जरूर मारिएगा। साथियों, ऑफलाइन की मजा देने जा रहे हैं इस ऑनलाइन क्लासेज में। पूरी ऑफलाइन की मजा बड़ी बारीकी से आपके अपने चैनल अबाउट लाइफ में एक एक पॉइंट को तोड़ तोड़ के बताऊंगा और आज आप सबों के सामने यह प्रस्तुत करने जा रहा हूं कि आपके अपने चैनल यूट्यूब जो अबाउट लाइफ है इस पे कौन कौन चीजों की तैयारी की जाएगी। तो साथियों, सबसे पहले बात तो ये हम जानेंगे कि इस पे जो पढ़ाई होगी वो किस सब्जेक्ट्स की होगी, उनकी थोड़ी सी बारीकी से नॉलेज लेते हैं। उनके बाद चैप्टर वाइज कल से आप लोगों की क्लास तैयार हो जाएगी और बहुत जल्द आप लोगों के सामने बारीकी से एक एक चैप्टर की एपिसोड बाय वीडियो आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा। तो साथियों, यदि अच्छा लगे तो इस बात को जरूर सुनिएगा, एकदम बारीकी से समझना है। चलते हैं, एकदम साथ बने रहिएगा। तो साथियों, जैसा कि हमने कहा कि आपके अपने चैनल अबाउट लाइफ जो है इनमें आप सबों का दिल की गहराई से हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। और यदि आप लोग चाहें तो बहुत कम समय में आप अपने परिवार को बहुत बड़ा कर सकते हैं और इस दिन का बड़ी इंतजार रहेगा हमें कि कितना जल्द आप लोग अपने परिवारों को ज्यादा बड़ा करते हैं। साथियों, सबसे पहली बात है, यदि परिवार बड़ा होगा, अपने लोगों की सोच बड़ी होगी और अपने लोग मिल करके अपनी झंडा गाड़ेंगे जहां कहीं भी क्यों ना हो। तो साथियों, चलते हैं। आपके इस चैनल पे जीएस पोर्शंस की जितनी भी चीजें हैं पूरी की पूरी तैयारी करवाई जाएगी। जी हां, जीएस पोर्शंस हम जानेंगे कि आखिर जीएस होता क्या है, जीएस में किस कैटेगरी को रखा गया है, कौन कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो जीएस के अंतर्गत रखा गया है, इनको बारीकी से समझने की प्रयास करते हैं। तो साथियों, चलते हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि यह जीएस जो है पूर्ण रूपेण इसको जीएस बोला जाता है, जिसको हम सिंपल भाषा में जनरल स्टडीज कहते हैं, जिसको हम जनरली भाषा में जनरल स्टडीज कहते हैं, जिनको दो भागों में बांटा गया है। सबसे पहली बात क्या है साथियों कि यदि हम थोड़ा सा ज्यादा जागरूक नहीं होते हैं तो इनको हम जीके और जीएस जरूर बोल देते हैं एंड जीएस और जीके जरूर बोल देते हैं, जबकि इन्हीं दोनों का कॉम्बिनेशन है जीएस। हालांकि यहां जीएस का फुल फॉर्म होता है जनरल स्टडीज। जनरल स्टडी मतलब सामान्य अध्ययन, जनरल स्टडीज मतलब सामान्य अध्ययन इसका फुल फॉर्म होता है। उन्हीं को दो कैटेगरी में रखा गया है, एगो को कहा गया है जीएस मतलब जनरल साइंस और दूसरा को कहा गया है जीके यानी कि जनरल नॉलेज। साथियों, इस बात को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि ये जो जनरल साइंस है यानी कि जीएस, ये इन्हीं जीएस का रूप है। इन्हीं जीएस को दो भागों में बांटा गया, एक जीएस दूसरा जीके। जीएस का मतलब जनरल साइंस और जीके का मतलब जनरल नॉलेज। साथियों, जनरल साइंस में कौन कौन से सब्जेक्ट्स का हम लोगों को अध्ययन करना पड़ेगा और बारीकी से अध्ययन करना पड़ेगा, एक एक को जानते हैं। उसके बाद जीके पोर्शन में हमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स का अध्ययन करना पड़ेगा और कौन कौन को कितना कितना अध्ययन करना पड़ेगा, सभी को बारीकी से आप लोगों के सामने रखते हैं। भागिएगा नहीं साथियों, एजुकेशन की समय आई है, भारत की स्थिति क्रिटिकल है और आपका देश खतरा में है। इन सबों को सोचते हुए जिंदगी में आगे बढ़ने की प्रयास करिए और जिंदगी में बिना शिक्षा का कुछ भी नहीं है, क्योंकि किसी महान व्यक्ति ने, किसी विद्वानों ने कहा है कि यदि मूल्यवान चीजों की खोज करते हो ना तो उसको छोड़ दो, क्योंकि मूल्यवान लंका भी था लेकिन आखिरकार मिट ही गया। तो सिर्फ मूल्यवान होने की कोई आवश्यकता नहीं है, मूल्यवान में हमें संस्कार होना बहुत जरूरत है। किन्हीं विद्वानों का कहना है कि जिंदगी में कोई भी इंसान सिर्फ पैसा से और धन दौलत से महान नहीं हुआ करता। महान होने के लिए संस्कार की जरूरत है,
महान होने के लिए बिहेव की आवश्यकता है, महान होने के लिए व्यवहार की आवश्यकता है। यदि कोई भी व्यक्ति यदि सिर्फ धन और दौलत से महान होता तो साथियों महापंडित रावण से ज्यादा धनी कोई नहीं था। उसका पूजा क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि उनका सोने वाला तकिया, सोने वाला बेड, रहने वाला महल सबके सब सोना का था। फिर भी उनकी पूजा क्यों नहीं रही? लेकिन बन बन घूमने वाले भगवान राम, उनकी पूजा हो रही है। यदि ऐसा ही होता तो आज देश के जितने भी करोड़पति हैं, अरबपति हैं, उनका ही पूजा होता, ना कि एपीजे अब्दुल कलाम का होता, ना कि गांधी जी का होता, ना कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव का होता, ना बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का होता। क्योंकि इन सबों के सामने पैसा नहीं था, संस्कार था, पावर है इन लोगों के सामने, बुद्धि थी इन लोगों के सामने। इसीलिए साथियों, यदि पैसा की कमी हो आपके हाथ में तो कभी घबराइएगा नहीं। संस्कार लाइए जिंदगी में और अपने संस्कार के बदौलत, अपने बिहेव के बदौलत अपनी एक नया पहचान बनाइए, एक नया पहचान जिस पहचान में किसी का हक ना हो और यह न कहे कि तुम्हारी पहचान सिर्फ मेरे बदौलत है। तो साथियों चलते हैं, जनरल साइंस के अंतर्गत हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहली बात है, इनमें हम फिजिक्स पढ़ेंगे, उसके बाद हम केमिस्ट्री पढ़ेंगे, उसके बाद हम बायोलॉजी पढ़ेंगे। साथियों जनरल साइंस के अंतर्गत टोटली 3 सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे हम लोग। पहली फिजिक्स, दूसरा केमिस्ट्री और तीसरा बायोलॉजी। हालांकि याद है साथियों, बायोलॉजी आगे चल के 2 भागों में विभक्त हो जाती है। पहला बोटनी और दूसरा जूलॉजी। बोटनी मतलब वनस्पति विज्ञान, जिसके अंतर्गत हम पढ़ते हैं वनस्पति विज्ञान का अध्ययन करते हैं, उन्हें मतलब वनस्पति का मतलब अध्ययन करते हैं, उसे मतलब पेड़ पौधा का अध्ययन करते हैं, उसे बोटनी कहा गया। और जीव जंतु का अध्ययन करते हैं तो उसे जूलॉजी कहा गया। हालांकि यहां जो विज्ञान बायोलॉजी है मतलब जीव विज्ञान है, ये इनमें मतलब जल प्राणी का भी है, जीव जंतु का भी है और पेड़ पौधा का भी है, लेकिन आगे चल करके इन्हीं को 2 वर्गों में रखा गया। ये तमाम जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, इन सभी को बड़ी बारीकी से अध्ययन करनी होगी किसी भी एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए। हालांकि हम आगे चलते हैं और आगे बताएंगे कि आपको कौन कौन सी एग्जामिनेशन की तैयारी बड़ी बारीकी से आपके अपने यूट्यूब परिवार अबाउट लाइफ में किया जाएगा। हालांकि इनको बताने से पहले इनकी चर्चा पहले कर लेते हैं साथियों। देखते हैं क्या ना कि सबसे पहली बात है यूपीएससी, बीपीएससी टीचर्स, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, आरपीएफ, सीआईएसएफ, एसएससी जीडी, रेलवे, बिहार एसएससी एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी बड़ी बारीकी से होगी। इसलिए आपको कहीं भी ऑफलाइन या ऑनलाइन में पैसा फंसाने की कोई जरूरत नहीं है। एपिसोड बाय एपिसोड एक क्लास, बहुत कीमती क्लास आप लोगों को YouTube में फ्री में देने जा रहे हैं। इसलिए मजा उठाइए और जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करिए, क्योंकि बिना शिक्षा का आप अपने जीवन में कुछ बड़ा कर ही नहीं सकते हैं। इसलिए शिक्षित होना बहुत जरूरी है। चलिए आगे देखते हैं कि जीके की पोर्शंस में हम क्या क्या जानने वाले हैं। जीके में मतलब जनरल नॉलेज में हम क्या क्या जानेंगे, तो जनरल नॉलेज में हम हिस्ट्री को जानेंगे, उसके बाद ज्योग्राफी को जानेंगे, फिर पॉलिटी को जानेंगे, फिर इकोनॉमिक्स को जानेंगे। हालांकि हिस्ट्री के अंतर्गत जो है कितना हिस्ट्री को हम जानेंगे, तो साथियों भारतीय हिस्ट्री को भारतीय इतिहास को लगभग 3 वर्गों में विभक्त किया गया है। हालांकि हमें किसी भी जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को करेक्ट करने के लिए टोटली 4 इतिहास को पढ़ना जरूरी होता है। यदि 4 इतिहास हम पूर्णतः पढ़ते हैं तो ही हम किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को करेक्ट कर पाते हैं, अन्यथा नहीं हो पाता है। तो साथियों देखने की बात करिएगा। पहली बात है प्राचीन इतिहास, दूसरी बात है मध्यकालीन इतिहास और तीसरी बात है आधुनिक इतिहास। प्राचीन इतिहास एंशिएंट हिस्ट्री, मध्यकालीन मीडिएवल हिस्ट्री और आधुनिक मॉडर्न हिस्ट्री। हालांकि इन्हीं के साथ एक और इतिहास हमें पढ़ना होता है जिन्हें हम विश्व इतिहास के नाम से जानते हैं। हालांकि इन्हीं विश्व इतिहास के अंतर्गत इटली का एकीकरण, जर्मनी का एकीकरण बड़ी बारीकी से पढ़ते हैं। तो साथियों आगे देखते हैं कि और क्या पढ़ते हैं। ज्योग्राफी पढ़ेंगे। ज्योग्राफी की 2 को लगभग पढ़ना होता है, एक इंडियन ज्योग्राफी, दूसरा वर्ल्ड ज्योग्राफी। साथियों आगे फिर हमें पढ़ना पड़ता है पॉलिटी, मतलब 2 पॉलिटी हमें यहां फिर पढ़ना पड़ेगा, एक इंडियन पॉलिटी, दूसरा वर्ल्ड पॉलिटी। अगर फिर आया है इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स भी हमें 2 को पढ़ना पड़ेगा, एक इंडियन इकोनॉमिक्स, दूसरा वर्ल्ड इकोनॉमिक्स। हालांकि इस ध्यान दें, इन तमाम सभी सब्जेक्ट्स का अध्ययन करने के तत्पश्चात हमारी जीएस पोर्शन जो है तैयार होता है और तैयार होने के बाद हम खुद तैयार होते हैं किसी भी
जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को करेक्ट करने के लिए। हालांकि सिर्फ और सिर्फ इसको पढ़ लेने से हम किसी एग्जाम्स को करेक्ट नहीं कर पा रहे। हाँ, कुछ ऐसे एग्जाम्स है जिसमें ज्यादातर ये यहां से क्वेश्चन उठाया जाता है और इनके बदौलत ही बहुत बड़ा कर पाते हैं। दैट मीन्स यदि हमें बीपीएससी करेक्ट करनी हो, हमें यूपीएससी करेक्ट करने हो, तो इन सब का बहुत बड़ा योगदान है और इनको लेकर के चलना होगा। जनरली बिहार पुलिस में जाना हो, आरपीएफ में जाना हो, एसएससी एमटीएस में जाना हो, बिहार एसएससी में जाना हो, रेलवे में जाना हो, ये तमाम जितने भी है इसमें हमें मैथमेटिक्स को भी अध्ययन करना होता है, रीजनिंग को भी अध्ययन करना होता है, हिंदी को भी अध्ययन करना होता है, अंग्रेजी को भी करना होता है। बिहार पुलिस में जाने के लिए इन सबों को करना होता है। तो मतलब ये होता है मतलब कि हम किस चीज की तैयारी कर रहे हैं, कौन सी जनरल कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हैं, उस हिसाब से हमें पढ़ना होता है। तो आपको इन सबों की पढ़ाई यहां मिलेगी, हर तरह की पढ़ाई मिलेगी। आपको जितना चाहिए आप उतना लीजिए और आराम से जिंदगी में आगे बढ़िए। साथियों, सबसे पहली बात है कि हिस्ट्री में भी कैगो चैप्टर को पढ़ना पड़ेगा, ज्योग्राफी में भी कैगो चैप्टर को पढ़ना पड़ेगा, पॉलिटी में भी कैगो चैप्टर को पढ़ना पड़ेगा और इकोनॉमिक्स में भी कैगो चैप्टर को पढ़ना पड़ेगा। और इतना ही नहीं, हमें फिजिक्स के अंतर्गत भी चैप्टर्स को पढ़ना होगा, केमिस्ट्री के अंतर्गत भी कैगो चैप्टर पढ़ना होता, बायोलॉजी के अंतर्गत भी कैगो, और बायोलॉजी के अंतर्गत ये जो बोटनी और जूलॉजी है इनको तो पढ़ना ही होगा। साथियों, इन सबों के साथ हम आगे की कड़ी को बढ़ाते हुए मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा कि यदि एजुकेशन है तो हर चीज संभव है। यदि आप अपने आप में ज्ञानी हैं, आप अपने आप में समझदार हैं, तो आप जीवन में बहुत कुछ कर पाइएगा, अन्यथा बहुत कुछ नहीं कर पाइएगा। जैसे कि कहते हैं कि सिंपल भाषा में किसी विद्वान का एक लाइन हम पढ़े थे, हालांकि उस विद्वान की नाम मुझे अभी पता नहीं, लेकिन किताब तो बहुत ज्यादा पढ़ चुके हैं। उनमें लिखा था कि यदि कोई जनरल चोर, कोई साधारण चोर आपके यहां चोरी करने आते हैं तो या तो आपके पास जो फोन है, लैपटॉप्स है, रुपया है, सोना है, चांदी है, मोबाइल्स है, ये सब आपका चोरी करके जाएगा। लेकिन कहता है इन चोरों से ज्यादा सतर्क रहने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन उन चोरों से ज्यादा सतर्क रहना चाहिए जो आपकी भविष्य को चुरा रहा हो, जो आपकी शिक्षा व्यवस्था को चुरा रहा, जो आपकी स्वास्थ्य व्यवस्था को चुरा रहा हो, जो आपकी पीढ़ी को अच्छा नहीं होने की व्यवस्था को चुरा रहा हो, उनसे जरूर सतर्क रहनी चाहिए। यानी कहने का सीधा सा अर्थ यह हुआ कि ये जो सिस्टम्स है जिसके बदौलत पूरी सिस्टम से चलती है और जो चलाता है, मतलब राजनीति, पॉलिटिक्स जो करता है, उन सब गद्दारों से, उन सब चोरों से अपने आप को सतर्क रखिए। हिंदू, मुस्लिम, धर्म, अधर्म इन सब में ना पड़े, शिक्षित होइए और शिक्षा को आगे बढ़ाइए, क्योंकि शिक्षा का एक धर्म है और शिक्षित होना ही हमारा कर्तव्य है। यदि हम शिक्षित नहीं हैं तो रोटी और कपड़ा और मकान की जो आवश्यकता है वो भी अभी तक नहीं मिल पाया है। जबकि भारत सन 1947 में आजाद हुआ और आज चल रहा है सन 2024। सपना हर बार दिखाया जाता है, हर एक 5 साल में दिखाया जाता है। आप अपना मत दे रहे हैं, लेकिन मत देने से पहले यदि आपके यहां कोई भी लीडर्स आ रहा हो, सबसे पहले उनसे 2-4 सवाल करिए। क्या आपके उनसे पूछिए, क्या तुम मेरे परिवार के लिए क्या कर रहे हो, क्या मेरे समाज के लिए क्या कर रहे हो, मेरे बच्चों के लिए क्या कर रहे हो, मेरे भविष्य के लिए क्या कर रहे हो, मेरे शिक्षा व्यवस्था के लिए क्या कर रहे हो, मेरे स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए क्या कर रहे हो। इन सब का यदि सिस्टमैटिक जवाब दे, याद रहे मत दीजिए। मत देना अधिकार है, चाहे करोड़पति हो, चाहे खरबपति हो, चाहे अरबपति हो, या चाहे सड़क पे सोने वाले भिखारी हो, सभी का वोट एक होता है। ये डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान में इंगित किया है। चाहे कोई कितना बड़ा इंसान क्यों ना हो, हर चीज में डिफरेंट किया है लोगों को, लेकिन संविधान भारत का हर किसी को एक अधिकार समान दिया है, वोट गिराने की। चाहे इंसान कितने भी धनी क्यों ना हो, चाहे इंसान कितनी भी गरीब क्यों ना है, चाहे इंसान कितना भी पढ़ा लिखा क्यों ना हो, चाहे इंसान औंठा छापी क्यों ना हो, सबका थम एक ही होता है। इसलिए स्वागत है आप सबों का, और आज के बाद प्रत्येक दिन आप लोगों के सामने आपका एकदम सिस्टमैटिक वीडियोज आपके सामने पहुंचेगा। और आप लोग अपना प्यार जरूर दें, अपने परिवार को जरूर बढ़ाएं।
जितने भी जनरल कॉम्पिटिटिव के एग्जाम्स हैं सभी का बारीकी से एपिसोड बाय एपिसोड, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज आप लोगों के सामने पढ़ाने की व्यवस्था की जाएगी और साथ ही यह भी व्यवस्था की जाएगी कि आप लोगों को पीडीएफ भी जारी कर दिया जाए। इसलिए कहीं भी घबराने की कोई जरूरत नहीं है, कहीं भी जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि कोई भी बच्चे आरपीएफ के फॉर्म गिराए हैं, कोई भी बच्चे बीपीएससी 3.0 के फॉर्म गिराए जो इससे पहले रद्द हुआ था एग्जाम, तो भाई आपके पास समय तो अब नहीं है ट्री वाले के लिए, बीपीएससी वाले के लिए, लेकिन आरपीएफ के लिए, बिहार पुलिस का जो एग्जाम रद्द हुआ उनके लिए भी अभी भी समय है, बिहार दरोगा जो आने वाले होंगे, जितने भी है वो सब घबराए नहीं। बड़ी बारीकी से इन चैनलों पे आप लोगों के लिए जबरदस्त कंटेंट लाने की व्यवस्था की जा रही है और एकदम जबरदस्त कंटेंट के साथ छोटी छोटी टॉपिक को, छोटी छोटे टॉपिक को भी बड़ी एक नए अंदाज के साथ समझाने का कोशिश किया जाएगा। हालांकि आप जैसे ही देखिएगा आपको पता चल जाएगा कि किस हिसाब से पढ़ाने की व्यवस्था की जा रही है। आज के समय में टीचर्स का कर्तव्य यह नहीं रहा कि सिर्फ और सिर्फ किताब उठाएं और पढ़ा दें। साथियों, हर एक जगह आज एग्जाम, हर एक जगह आज कंटेंट भरा पड़ा है। शिक्षक का सिर्फ एक काम रह गया है कि उनकी विचारधारा को जगाए, बच्चे के अंदर छिपे हुए जो उसकी प्रतिभा है उनको जगाए। बाकी बच्चा तो हर कोई काम अपने अनुसार कर लेगा, अपने हिम्मत से कर लेगा। साथियों, मैं यही कहना चाहूंगा कि शिक्षा आज के समय में इतना बद से बदतर होता जा रहा है कि शिक्षा को समझने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। हालांकि ये सब बात, कई प्रकार की बातें अलग अलग मुद्दे पे करेंगे। एक बहुत ही जल्दी स्पेशल नवोदय और सैनिक के लिए, डेट मीन्स नवोदया और सैनिका के लिए एक स्पेशल चैनल लाया जा रहा है आप लोगों के सामने, आपके छोटे भाई बहन के लिए। जीरो लेवल से हीरो तक पहुंचाने की गारंटी रहेगी। एकदम एक एक छोटी छोटी चीज को समझाया जाएगा। कहता है कि छोटी छोटी बातों को गौर करने से और छोटी छोटी बातों को इग्नोर करने से जिंदगी में लोग महान बना करते हैं, जिंदगी में लोग बुद्धिजीवी बना करते हैं। इसलिए आप सबों से मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो पर, फिर कल मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय युवा, धन्यवाद।